नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार में इस साल अक्टूबर नवंबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लिहाजा तमाम राजनीतिक दल चुनाव की तैयारियों में जोर शोर से जुटी हुई है। नेता समीकरण बिठाने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में वीआईपी चीफ मुकेश सहनी कल देर रात तक तेजस्वी यादव के साथ बैठक की और ये बैठक कहा जाता है कि दोनों के बीच तकरीबन 2.5 घंटे तक चली है। इस बैठक के बाद मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव को सीएम पद का उम्मीदवार बताया, वहीं खुद को डिप्टी सीएम का। इस बैठक में और क्या कुछ हुआ, आइए जानते हैं सीनियर जर्नलिस्ट संतोष कुमार जी से। संतोष जी, क्या ये गुपचुप मीटिंग का क्या है मतलब? देखिए, गुपचुप मीटिंग नहीं है, चुनाव का समय है। अब चुनाव में 5 महीने बचे हैं, तो सभी राजनीतिक दल सीटों को लेकर के बैठक कर रहे हैं और गठबंधन ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत गठबंधन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी एनडीए गठबंधन देखा जाए तो बहुत मजबूत गठबंधन है, उसकी तुलना में इंडिया गठबंधन थोड़ा कमज़ोर है। तो इंडिया गठबंधन भी अपनी मजबूती प्रदान करना चाहता है और छोटे छोटे दलों को जोड़ना चाहता है, गठबंधन को मजबूत करना चाहता है। और तेजस्वी यादव पिछली बार वाली गलती नहीं दोहराना चाहते हैं कि फिर से मुकेश सहनी भाग जाएं बाहर लास्ट आवर में और उनका नुकसान उन्हें उठाना पड़े। इसलिए पहले से ही आप देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव मुकेश सहनी को बगल में बैठाते हैं या सेकंड नंबर पे बैठाते हैं, थर्ड नंबर पे बैठाते हैं। और जब उन्होंने 60 सीट की बात की तो कि 60 सीट और डिप्टी सीएम की, तो उसी मुद्दे पर उन्होंने बुलाकर बातचीत की और मुझे लगता है कि सार्थक बैठक हुई। और मुकेश सहनी की इच्छा है कि उन्हें डिप्टी सीएम घोषित किया जाए। जी। तो इस बात को लेकर वो स्वयंभू डिप्टी सीएम बने हुए हैं। जिस प्रकार से तेजस्वी यादव स्वयंभू मुख्यमंत्री की घोषणा उन्होंने कर दी है, तो दोनों स्वयं कर चुके हैं। गठबंधन की तरफ से भी किसी को ना मुख्यमंत्री का घोषणा किया गया है और ना ही उप मुख्यमंत्री का, दोनों अपने आप कर चुके हैं। तो सीटों की जहाँ तक बात है, तो सीटों को लेकर के जो बातचीत हुई है वो तो अभी तक सार्वजनिक नहीं हो पाया है कि क्या हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि 20 से 25 सीट के बीच मुकेश सहनी को मिलने की संभावना है। और वह भी डिपेंड तब करता है कि एनडीए की क्या स्थिति रहती है, क्योंकि मुकेश सहनी की विश्वसनीयता नहीं है। वो कभी भी बाहर जा सकते हैं, कभी भी एनडीए के साथ जा सकते हैं। वो एनडीए में भी बात कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन में भी बात कर रहे हैं, दोनों जगह बात कर रहे हैं। और अगर एनडीए से चिराग पासवान बाहर होते हैं तो मुझे लगता है कि मुकेश सहनी फिर पीठ में खंजर भोग करके फिर बाहर निकल जाएंगे, वही प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फिर एनडीए के साथ चले जाएंगे। तो इस बात को लेकर तेजस्वी यादव हो या सब लोग पहले से सचेत हैं। जिस प्रकार से नीतीश कुमार को लेकर के इंडिया गठबंधन सचेत थी कि वो कभी भी भाग सकते हैं एनडीए के साथ, तो उन्हें नेता नहीं घोषित किया गया था, उसी प्रकार मुकेश सहनी को लेकर भी इंडिया गठबंधन के लोग सशंकित हैं कि कभी भी वो भाग सकते हैं। तो इसलिए एक है कि प्रयास किया जा रहा है कि मिलकर गठजोड़ में शामिल हो। पिछले बार वो चले गए थे, वो रहेंगे तो बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। तो एक मुकेश सहनी को जोड़ने का प्रयास है। अभी इंडिया गठबंधन में है भी, चुनाव भी लोकसभा का उन्होंने लड़ा था। जी। मुकेश सहनी के बारे में जैसा कि आपने कहा कि वो उनकी विश्वसनीयता पर सवाल है, लेकिन जिस तरह से दोनों मिल रहे हैं और लोकसभा चुनाव में भी जिस तरह से दोनों ने मच्छी और भात खा करके और हेलीकॉप्टर में मच्छी का शोकेस किया था और इससे दोनों ने अपनी सॉलिडरिटी दिखाई थी एक दूसरे के प्रति, तो उसमें मतलब आज भी विश्वसनीयता का अभाव है। देखिए, विश्वसनीयता का अभाव इस मायने में है कि जब इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है, अभी कोई चीज़ सार्वजनिक नहीं हो रहा है, तो बाहर में अगर कोई बोल रहा है कि मुझे 60 सीट चाहिए, मुझे डिप्टी सीएम बनाना होगा, तो विश्वसनीयता वाली बात तो हुई नहीं। जब गठबंधन की बैठक अभी कंटिन्यू हो रही है तो सीटों को लेकर गठबंधन के अंदर बैठक में बातें होती है, न कि सार्वजनिक रूप से बात होती है कि इतना सीट चाहिए, इतना हमको डिप्टी सीएम चाहिए, हमको मुख्यमंत्री बना दो। तो यहीं पर विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगती है। जी। इंडिया गठबंधन की जब लगातार बैठक हो रही है तो जो बातें होती है बैठक में होती है, बैठक के बाहर कुछ नहीं होती। जैसे पिछली बार हुआ था, पिछली बार के सब कुछ बैठक में हुआ, सब कुछ तय कर तेजस्वी यादव के साथ मुकेश सहनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीच में ही उठ करके चल दिए कि मेरे पीठ में खंजर भोंका गया है। और भाजपा के साथ मैच पहले से फिक्स था, उस बार भी भाजपा के साथ सीटें तय थी और उन्होंने बस हल्ला करके निकल गए। आपने कहा कि चिराग पासवान क्या फैसला लेते हैं इस पे निर्भर करता है,
लेकिन चिराग पासवान भी बिहार की सियासत की बात कह चुके हैं और इसको लेकर के तैयारियां भी चल रही है। ऐसे में बहुत ज़्यादा संभावना है कि चिराग पासवान एक बार फिर बाहर आएंगे एनडीए से और अपनी पार्टी को खड़ा करेंगे। ये मैंने बताया ना, चिराग पासवान अगर एनडीए में रहेंगे तो एनडीए में किसी नए दल की एंट्री नहीं हो सकती, क्योंकि सीट ही नहीं है। चिराग पासवान 30 सीट लड़ेंगे, भाजपा 100 सीट लड़ेगी, नीतीश कुमार 100 सीट लड़ेंगे, उपेंद्र कुशवाहा, मांझी, तो सीट बचता ही नहीं है। इसलिए मुकेश सहनी हो या किसी के लिए कोई विकल्प नहीं है कि 2-4 सीट से ज़्यादा किसी को मिल पाएगा। लेकिन अगर चिराग पासवान बाहर निकलते हैं तो 30 सीट की वैकेंसी निकल जाएगी। अब उस 30 सीट में कोई भी दल जा सकता है। मुकेश सहनी को मिल सकती है 20 सीट, 25 सीट। मुकेश सहनी के अलावा तो और कोई दल है नहीं जो उधर जा सकता है। पशुपति पारस भी हैं, और भी छोटे छोटे दल हैं, बहुत सारे दल हैं, छोटे छोटे दल जो नई नई पार्टियाँ, आरसीपी हैं, वो भी जा सकते हैं। आरसीपी तो वहाँ है ही हैं, सीट नहीं मिलेगा तो वो इंडिया गठबंधन आ सकते हैं। इधर नहीं तो देखिए, चुनाव का जब समय आता है, और राजनीति में कहा जाता है कि राजनीति में मित्र कठिन है, स्वयं से बड़ा चरित्र कठिन है, किसी जुआरी के अड्डे पर वातावरण पवित्र कठिन है। तो राजनीति में ना कोई मित्र होता है, ना कोई दुश्मन होता है, सब सत्ता की यारी होती है, और कुर्सी के लिए सब कुछ होता है। चाहे आरसीपी हो या तेजस्वी हो या मुकेश सहनी हो, सब सत्ता के लिए जहाँ ज़्यादा सम्मान मिलेगा, जहाँ सत्ता मिलेगी वहीं जाएंगे। तो अवसरवादिता की राजनीति हावी है, और अभी क्या कुछ होगा ये कहना बहुत ही जल्दीबाजी होगी, कौन किस तरफ भागेगा, क्योंकि सबको कुर्सी प्यारी है और कुर्सी का खेल अभी आने वाले दिनों में बहुत कुछ दिखाएगा। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।